हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन टू ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है मैट्रिसेस, वो मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड, उसमें मैंने आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था कि हमें मैट्रिक्स की हेल्प से जो हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी, ठीक है, मतलब आइदर इट कुड बी 2 इक्वेशंस और 3 इक्वेशंस, सो वी नीड टू सॉल्व द इक्वेशंस बाय यूजिंग द मैट्रिक्स। ओके, तो उसमें मैंने आपको एक तो जनरल मेथड बताया था कि इफ वी आर गिवन 2 or 3 इक्वेशन देन हाउ वी नीड टू सॉल्व द इक्वेशन, और देन आफ्टर आई हैव टेकन एन एग्जांपल टू सॉल्व टू शो यू हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ 3 वेरिएबल्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्लियर? तो उसके बाद में आप लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे। मैंने आपको कहा था कि आपकी जो बुक है उसमें 4th एक्सरसाइज है, उसमें देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस गिवन एंड यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। और मैंने आपको ये भी बोला था कि कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो क्योंकि सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है तो वो आप सॉल्व करके मत देखिएगा। ओके, तो बेटा उसी में एक और टाइप का मैंने आपको बताया था कि 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आप मान के चलिए 95% इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन ही आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं आज आपको और एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था उसके कंपैरिजन में और इजी है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम आप मान के चलिए कि आपको एक चॉइस भी मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि 3 क्वेश्चंस आने हैं लॉन्ग, जो भी 3 टॉपिक के आएंगे सर्टेनिटी यही रहती है कि उनमें आपको चॉइसेस जरूर मिल जाए, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है पहले मैं बोर्ड पे लिखता हूँ कि क्या गिवन है, किस तरह से हमें सॉल्व करना है, ये आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। सो क्वेश्चन गिवन है बेटा, उसमें मैट्रिक्स ए दे रखी है हमें, ठीक है। तो मैं पहले मैट्रिक्स ए ही लिख दे रहा हूँ। सो गिवन मैट्रिक्स ए 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, तो मैं वो लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट रो में बेटा 3 एलिमेंट दे रखे हैं, -4, 4 एंड 4, ठीक है, -4, 4 एंड 4। सेकेंड मैट्रिक्स है -1, सेकेंड रो है सॉरी, -7 है सॉरी, -7, 1 एंड 3, और थर्ड रो है बेटा 5, -3 एंड -1। एंड मैट्रिक्स बी, ये भी 3x3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स गिवन हमें, 1 -1 1, फर्स्ट रो के एलिमेंट से 3, सेकेंड रो में बेटा 1 -2 -2 एंड 2 1 3। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में सिंपल सी बात बोली गई है, फाइंड ए बी। सबसे पहले बेटा हमें फाइंड करना है दोनों मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट। ओके, हेंस यूज द प्रोडक्ट to solve the given equations। तो बेटा जो गिवन इक्वेशंस है उनको सॉल्व भी करना है बाद में, ठीक है। तो मैं सॉल्व जो 3 इक्वेशंस है वो वहां पे लिख दे रहा हूँ कि कौन कौन सी इक्वेशंस है। फर्स्ट इक्वेशन है बेटा x - y + z = 4। फर्स्ट इक्वेशन तो बच्चों ये गिवन है हमको। सेकेंड इक्वेशन है x - 2y -2z = 9, and the third equation is 2x + y + 3z = 1। तो ये हमें 3 इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस लिख दिया है। अब मैं इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो आप इसको अगर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बहुत इजी होगा आपके लिए समझना। तो सॉल्यूशन यहां से कर रहा हूं मैं, ठीक। अब बेटा क्या करना है हमें, देखिए सबसे पहले हमें ए और बी जो 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं इसका हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहला जो हमारा काम है वो यही है कि हमें सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करके देखना है। देखिए प्रोडक्ट में आपको क्लास में जब हमारी क्लासेस हो रही थी रेगुलर तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बट फिर भी
अगर किसी को नहीं याद है तो मैं आपको एक बार मेमोराइज जरूर करा देता हूँ कि क्या हमें करना होता था। हमें ए और बी मैट्रिक्स का सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है, वेदर बोथ मैट्रिसेस आर डिफाइंड, मतलब प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मैट्रिसेस इज डिफाइंड और नॉट। सो इसका ऑर्डर हमने देखा तो रो 3 है, कॉलम्स भी 3 है, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज 3/3, सो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। क्लियर, ऑर्डर सेम है। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स, इसमें जितने बेटा कॉलम है इसमें उतने ही रोज होने चाहिए, तो ये फुलफिल हो रही है कंडीशन। इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ बोथ दीज मैट्रिक्स इज पॉसिबल। करेक्ट। सो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन जब करूंगा तो हम प्रोडक्ट ए बी ही फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, तो मैं ए बी फाइंड आउट कर रहा हूँ सबसे पहले। तो ए बी को फाइंड करने का तरीका क्या होता है बेटा, याद है आपको, हमें क्या करना होता था, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट आएगा, फिर पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट आएगा, फिर पहली रो को थर्ड से मल्टीप्लाई, देन वी विल गेट थर्ड एलिमेंट। क्लियर। सो -4 × 1 -4 आ जाएगा यहाँ, 4 × 1 +4 आ जाएगा, और 4 × 2 8 आ जाएगा। क्लियर बेटा, ठीक है। ये एलिमेंट आया फर्स्ट। सेकंड एलिमेंट अब हमें लिखना है, तो फर्स्ट रो बट कॉलम होगा इस बार सेकंड, तो 4 × दिस 4 हो गया, 4 × -2 -8 हो गया है, और 4 × 1 + 4 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो बट थर्ड कॉलम, तो बेटा कितना आएगा ये, -4 × -+1, 4 × दिस, और 4 × 3 +12। ठीक है बेटा, इस तरह से देखिए। देन पहला कॉलम सेकेंड रो मगर, तो -7 × 1 -7, 1 × 1 +1, और 3 × 2 +6। क्लियर। देन कम्स सेकेंड 7, 1 × -2 -2, और 3 × 1 +3। ठीक है बेटा, इस तरह से एलिमेंट्स आते जाएंगे। देन थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, -7, 1 × -2 और 3 3 +9। क्लियर, इस तरह से सेकेंड रो का एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है। देन कम्स थर्ड रो बट फर्स्ट कॉलम, तो 5 1 5, -3 और माइनस का ही 2। ठीक है। ऐसे ही आप देखिए थर्ड को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो को, तो 5 1 -5, क्योंकि -1 है वहाँ, -3 × +6 और -1। करेक्ट। देन थर्ड रो थर्ड कॉलम, 5 × 1 5, -3 और -+6 और -1 3। कितना हो जाएगा बेटा ये, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमें एलिमेंट्स मिल गए हैं। अब देखिए आप एक चीज, इसको हम जब जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ए बी का जो रिजल्ट है बेटा वो कितना मिल जा रहा है, 4 और 4 कैंसिल, 8 बच गया है, ये 8 और ये 8 0 हो गया, ये भी 0 ही हो रहा है, ध्यान से देखो। 8 और 4 12 माइनस में, और ये प्लस में 12, इट मीन्स रिजल्टेंट इज 0। 7 - 7 0, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ रहा है 0, इधर आ रहा है 0, इधर आ रहा है 0, इधर आ रहा है 8। तो आपको ध्यान से देखो तो पूरे कॉलम में 8 कॉमन आ रहा है, सॉरी डायगोनल में, तो 8 कॉमन हो गया। प्रिंसिपल डायगोनल से बचे हुए एलिमेंट को हमने ऐसे लिख दिया। होप आपको ये मैट्रिक्स देखते ही पहचान में आ गई कि कौन सी मैट्रिक्स है। तो हमें पता लग गया बेटा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हमने इसको लिख दिया 8 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I3 क्यों लिखा आप समझ गए हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आई है मगर इसका ऑर्डर 3 आया है। ठीक है। अब बेटा हमें जो इक्वेशंस गिवन है, यहाँ पे 3 इक्वेशंस जो लिखी हुई हैं, इन तीनों इक्वेशंस को मैं क्या करूंगा, अब एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। अभी हमें ए बी का रिजल्ट पता लग गया है, कितना आया है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है बेटा, तो देखिए ए बी का प्रोडक्ट जो था वो आ चुका है 8 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जो ये गिवन इक्वेशन है इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, नाउ राइटिंग गिवन इक्वेशंस इन, अब मैं इनको px = q के फॉर्म में लिखूंगा पहले। ठीक है बेटा,
तो यहाँ पे जैसे हम इसको पी एक्स क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें ये ऐसे मिलेगा पी, देखो 1 -1 और 1, देन 1 -2 -2 2 1 एंड 3, ये हो गया मैट्रिक्स पी एक्स वाई जेड। ठीक है, पी एक्स बराबर में क्या है बच्चों, क्यू, क्यू मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे 4 9 एंड 1। तो ये हमने पी एक्स और क्यू के फॉर्म में लिख दिया। वैसे मैंने क्यों किया, क्योंकि अब हमें ये देखना है कि पी किसके बराबर है। पी दोनों में से किसी एक के हमेशा बराबर होती है, या तो वो ए के बराबर हो सकती है या फिर वो बी के बराबर हो सकती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वी सी या वी हैव किसके बराबर है बेटा, जो मैट्रिक्स पी है ध्यान से देखो ए के बराबर या बी के, ए के तो बराबर है नहीं, मगर हाँ देखिए बी के बराबर जरूर है। तो पी बराबर क्या हो गया, पी बराबर बी। ठीक है, अब देखिए पी अगर बी के बराबर है और जो हमने ए बी का प्रोडक्ट फाइंड किया था वो क्या आया था, ऑल्सो ए बी बराबर 8i, करेक्ट। अब देखिए पी और बी के बराबर है तो हमें पी इनवर्स जो फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ से हमें पी इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। क्या आएगा बेटा ना, अब देखिए बी इनवर्स फाइंड करने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा, देखो सबसे पहले 8 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, और a/8 b बराबर i, ऐसे लिखोगे आप इसको। ठीक है, और क्योंकि देखिए हमें तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, b का इनवर्स फाइंड करना है ना, तो हमें b इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप b इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ b इनवर्स हो जाएगा और b इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, तो यहाँ रिजल्ट a/8 आ जाएगा। तो आपको b इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ पे और करके लिख रहा हूँ, इसी इक्वेशन की हेल्प से आएगा ये b इनवर्स बराबर a/8। क्लियर हो गया कैसे आया, सिंपल सी स्टेप है, इसको मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने ऐसा क्वेश्चन को। ठीक, देयरफॉर सो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि अगर बी इनवर्स की वैल्यू जो भी होगी, पी इनवर्स बराबर बी इनवर्स होगा, राइट। तो हम दोनों तरफ अगर हम दोनों मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करें, क्योंकि अगर दोनों मैट्रिक्स सेम है तो आपको पता है इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर इनवर्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी इनवर्स बराबर a/8। ठीक है बेटा, तो P इनवर्स की जगह पे इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो हमें मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं नाम x बराबर क्या आएगा, x बराबर P इनवर्स Q, इस तरीके से आएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू P इनवर्स Q, और x की वैल्यू ये है, P इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है और B Q हमें दे ही रखा है, तो अब हम यहाँ पे बस वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं इधर ये वैल्यू सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको स्टेप्स क्लियर हो जाए इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, आप ये बार बार ऐसे लाइंस मत खींचिएगा क्योंकि आपके पास स्पेस पूरा होगा कम लिखने के लिए। ठीक है, तो अब मैं जो x फाइंड आउट करूँगा वो क्या हो जाएगा बेटा, x हो गया नॉन मैट्रिक्स है जो x y और z, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, और साथ में क्या लिखना है हमें, p इनवर्स की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास a/8, तो 1/8 को लिखते हैं हम पहले बाहर, और ए की वैल्यू क्या है बेटा, देखिए ये गिवन है हमें a, तो a लिख दीजिए इधर, -4 4 और 4 -7 1 एंड 3 और 5 -3 और -1। ठीक है, ये हमने लिख दिया है, क्लियर। ठीक है बेटा, और लास्ट में मुझे क्या लिखना है, ये मैट्रिक्स 4 9 और 1 है जो। अब आपको पता है इन दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, अब मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये जो स्टेप है ये मैं इधर बचे हुए स्पेस में लिख दूंगा, या फिर देखो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपको पता है इसके आगे की एक्सप्लेन की हुई है मैंने आपको स्टेप्स। ठीक है, बट ठीक है फिर भी मैं एक बार यहाँ पे इसको और शो कर दे रहा हूँ कि क्या रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई कराने के बाद में। ठीक है बेटा, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, इधर इस बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ इस बॉक्स में जब मैं ये लिखूंगा x y z की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, देखो इधर x इधर y और इधर z, 1/8
बेटा इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -16 + 36 और प्लस का 4, ठीक है, -16 + 4 9 36 + 4 1 4, करेक्ट, इतना आएगा। देन अगला टर्म बताइए, -7 × 4 -28 + 9 + 3, करेक्ट, इतना हो जाएगा। लास्ट में बताइए 5 4 × 20 -27 और माइनस का ही 1, ठीक है बच्चा, ये आ गया। अब जरा इसको जैसे ही हम वो करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, x y और z बराबर 36 और 40 में 16 माइनस करेंगे 24 आएगा और 8 से बाहर डिवाइड भी हो जाएगा तो 3 बन जाना है, तो मैं इधर 3 लिख दे रहा हूँ। फिर ऐसे ही इधर 9 और 3 12 प्लस में माइनस का है 28, मीन्स हमें रिमेनिंग बचेगा -16 अपॉन में 8 भी है तो प्लस का 2 आ जाएगा ये। और लास्ट एलिमेंट क्या आ रहा है बेटा, -8 अपॉन में 8 तो माइनस का 1 आ रहा है। तो अब बच्चों जैसे हम कंपेयर करेंगे आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, बाय कंपेयरिंग वी गेट x = 3, y = 2 एंड z = -1। तो ये हो गए हैं आपके आंसर, ठीक है। तो ये था जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन जो है अदर टाइप का किस तरह से सॉल्व करना होगा। तो सिंपल है बिल्कुल, स्टेप्स कैसे किए मैंने आपको एक बार फिर से मैं समराइज करके बता दे रहा हूँ। ए और बी गिवन होंगे, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट प्रोडक्ट ए बी। जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड आउट किया बेटा, देखो ए बी, ठीक है, 8 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। अब ये चीज़ आपको मैंने बताई हुई है कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होती हैं वो। तो ये हमें पता लग गया कि ए बी की इनवर्स और बी मैट्रिक्स ए का इनवर्स है, करेक्ट। तो ए बी की वैल्यू 8 आइडेंटिटी आ चुकी है। फिर हमने जो गिवन इक्वेशन थी को पी एक्स इक्वल टू क्यू फॉर्म में लिख दिया, ये रहा। अब हमें पता लग गया कि पी की वैल्यू ए या बी किसी एक के बराबर जरूर होगी, तो वो किसी एक के बराबर थी, किसके बराबर थी बेटा, बी मैट्रिक्स के बराबर। तो हमने लिख दिया पी बराबर बी। हमारे पास ए बी बराबर 8 आइडेंटिटी गिवन है, हमें फाइंड बट अगर बी इनवर्स करना है तो बी इनवर्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, हमने 8 को किया यहाँ पे डिवाइड तो a/8 बन गया, ये देख लीजिए, और b बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, b को एलिमिनेट करना है, या फिर ऐसे कहो कि मुझे तो b इनवर्स फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसका इनवर्स आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने मल्टीप्लाई किया, b इनवर्स इंटू b होता है आइडेंटिटी के बराबर, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, a/8 रह जाएगा, ये लिख दिया। आई में b इनवर्स मल्टीप्लाई हुआ सो यू विल गेट b इनवर्स। तो b इनवर्स की वैल्यू आ गई, और b इनवर्स जो होगा वही p इनवर्स भी होगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स कैसी है बेटा, इक्वल है। तो p इनवर्स की वैल्यू आ गई 8/8। और अब इस इक्वेशन को अगर हम इनवर्स के फॉर्म में लिखें, x की वैल्यू फाइंड करना, तो ये इनवर्स हो जाएगा इधर आने के बाद। तो p इनवर्स और q मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में ज़्यादा नहीं होंगे, मगर हाँ देयर कुड बी 2 or 3 एग्जाम्पल्स एंड 2 or 3 क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज। सो ओवरऑल देयर में बी 5 or 6 क्वेश्चंस इनफ फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी और टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा कोई पीडीएफ, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व जरूर करके देखें, इंपॉर्टेंट है ये भी टाइप, ठीक है बेटा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।